नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कौन सा चीज़ अपने घर के मंदिर में हम क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम पूजा वाला घर जो होता है वो बहुत विशेष होता है अपने पूरे घर में। जैसे हमारा किचन विशेष होता है वैसे ही हमारा पूजा का घर जो है वो भी विशेष होता है। उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें रखना अवॉइड करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे कि हमें ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश ना कर सके और हमारे घर के सदस्य जो है वो भी खुशहाली से रहें और मन प्रसन्न होकर रहें, किसी भी बात का कोई टेंशन ना हो। जैसे कि हम कई बार ऐसा होता है कि घर से बाहर होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम घर के अंदर आते ही हमारा मन जो है वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा होने लगता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है कि घर हमें काटने को दौड़ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं, जिससे कि हमें घर में के अंदर आते ही या फिर घर के जो भी सदस्य हैं उसके घर आते ही एकदम से लड़ाई झगड़े कलह और मतलब खुशनुमा माहौल नहीं रहता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे कि हमें अपने पूजा घर में अपने मंदिर में नहीं रखना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे कि रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन सा वो कार्य है और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसे कि हमें रखना चाहिए और करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे कि हमें नहीं करना चाहिए गलती से भी। क्योंकि शास्त्रों द्वारा कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिसे कि हमें अपने दैनिक जीवन में इन सब चीज़ों का पालन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा घर परिवार बिखरते देर नहीं लगती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि आप घर का मंदिर, क्योंकि देखिए दोस्तों पहले के ज़माने में हम घर में मंदिर नहीं बनता था। आजकल के तो लकड़ी के मार्बल के मंदिरें बनाई जाती हैं घर में, लेकिन पहले के ज़माने में मंदिर घर में मंदिर नहीं होता था। एक पूजा वाला स्थान होता था या फिर एक कमरा कह लीजिए आप, या फिर एक कमरे का एक कोने में ही भगवान की पूजा आराधना होती थी। घर के कुल देवता या देवी जो भी हैं उनकी और अन्य देवी देवताओं की भी वहीं पे पूजा होती थी, लेकिन घर में सेपरेट मंदिर नहीं होता था। लेकिन आजकल के मॉडर्न ज़माने में तो हमारे घर में मतलब सभी के घर में तो मंदिर होता है, चाहे वो लकड़ी का हो, बड़ा हो, छोटा हो। तो मंदिर बनवाते समय या मंदिर खरीदते समय हमें इस तरह का मंदिर गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए जिसके मंदिर के ऊपर गुंबद निकला हुआ होता है। जैसे कि हम घर के बाहर बड़े बड़े मंदिर में देखते हैं कि ऊपर की तरफ एक नुकीला गुंबद निकला होता है, तो वैसे ही हमारे घर के जो मंदिर है उस तरह से नहीं होना चाहिए। घर चौकोर मतलब 4 कोने वाला हो सकता है, लेकिन एक कोने वाला नहीं होना चाहिए। तो आप ये चीज़ मंदिर खरीदते समय या फिर बनवाते समय ये चीज़ ध्यान रखें। अगला है कि दोस्तों कभी भी हमारे जो पूजा वाला मंदिर होता है, पूजा घर होता है, अगर हमारा पूजा घर सेपरेट है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस घर को हमें जूठा नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी खाना हो, सात्विक खाना ही क्यों ना हो, हमें अपने पूजा वाले घर में खाना नहीं खाना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि हमें अपने पूजा वाला जो भी स्थान है उसको हमें जूठा नहीं करना चाहिए। या फिर पूजा वाले घर में हमें अपने पति पत्नी का शयन कक्ष भी नहीं बनाना चाहिए, यानी कि पति पत्नी उसमें नहीं सोने चाहिए। हाँ, आप अगर चाहे अलग व्यक्ति एक चाहे तो सो सकता है, लेकिन आप पति पत्नी का कमरा पूजा वाले घर में कभी भी ना बनाएं। अगला है दोस्तों कि अपने रसोई घर में कभी भी हमें पूजा का स्थान नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका घर एक कमरे का भी है तो आप उसी कोने में एक साइड पूजा का रख लें और एक साइड किचन रख लें, लेकिन रसोई घर में हमें पूजा का घर कभी भी गलती से भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम रसोई घर में लहसुन प्याज नमक से युक्त खाना वगैरह बनाते हैं। अगर बहुत सारे लोग भी कहेंगे कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो ठीक है आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन आप नमक तो खाते हैं ना। तो हम नमक वाली चीज़ें भी भगवान को मतलब उस तरह से भोग नहीं लगाते हैं जिस तरह से हम बाकी की चीज़ों में लगाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगला है कि हमने हमारे पूजा स्थान पर जो हम लोटा रखते हैं या जो भी पात्र रखते हैं उसे हमें कभी भी खाली करके नहीं सोना चाहिए, या दिन में भी हमें खाली नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि शाम के समय ही सारे बर्तन पूजा वाले धो के रख देते हैं, जो कि एक तरह से सही भी है, क्योंकि सुबह में भाग दौड़ हो जाता है। तो उनके हिसाब से ऐसा होता है कि हमारा पूजा वाला बर्तन साफ सुथरा रहेगा तो हम सुबह उठ के सिर्फ नहा के और पूजा ही करना रहेगा। तो ठीक है, बात सही है, लेकिन जो लोटा है, जो भी पात्र होता है, तो हमें 1 लोटा पानी भर के उसमें पूजा
स्थान पे हमें ज़रूर रख देना चाहिए, उसको कभी भी खाली हमें नहीं रखना चाहिए। अगला है कि हम अपने घर में मतलब बहुत बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए, यानी कि अपने अंगूठे के बराबर तक मूर्ति हमें रखना चाहिए, लेकिन हमें अंगूठे से बड़ी मूर्ति हमें घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी मूर्ति का रखने का और भोग लगाने का, पूजा करने का जो है विधि थोड़ी अलग हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने पूजा मंदिर में, पूजा घर में बहुत बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। दोस्तों अगला है कि हम अपने घर में जो भी मूर्ति लाते हैं या जो भी फोटो तो नहीं लेकिन मूर्ति लाते हैं, तो हमें अपने घर में जो भी पूजा स्थान है वहाँ पे हमें मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हो जाता है कि उसमें भगवान के प्राण आ जाते हैं। तो प्राण आने का मतलब ऐसा ये होता है कि हमें 3-4 समय का हमें भोग लगाना पड़ता है, साथ ही साथ मतलब जैसे मंदिर में होता है हमें वैसा करना पड़ेगा, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें अपने घर के मंदिर में मतलब किसी भी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। अगला है दोस्तों कि अपने घर में हमें घंटी या शंख, आप चाहे तो दोनों रख सकते हैं, लेकिन अगर हम शंख नहीं रख पाते हैं तो हमें अपने पूजा मंदिर में या फिर पूजा घर में एक घंटी जरूर रखना चाहिए, और सुबह शाम उसे दोनों समय हमें पूजा करते समय जरूर बजाना चाहिए। अगला है कि गणेश जी का फोटो या फिर किसी भी देवी देवता का फोटो हमें बहुत ज्यादा संख्या में नहीं रखना चाहिए। खासकर गणेश जी का फोटो तो हमें 1, 3, 5 यानी कि विषम संख्या में नहीं रखना चाहिए। आप 2 रखें तो ये ज्यादा उत्तम होगा। और बाकी सारी देवी देवताओं की फोटो भी हमें अपने पूजा मंदिर में बहुत सारा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं की आदत होती है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं से कुछ फोटो, कुछ मूर्तियाँ उठा के हम लेते चले आते हैं, जो कि हमें अपने घर में मतलब बहुत ज्यादा मूर्ति और फोटो से नहीं अपने पूजा घर को भरना चाहिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सवाल है वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट करें, 12 घंटे के अंदर आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगला है कि हम दरवाजे पर कभी भी गणेश जी की फोटो या मूर्ति, मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की फोटो या मूर्ति हमें नहीं लगानी चाहिए, ये सही नहीं होता है। या फिर किसी भी देवी देवताओं की फोटो हमें गुस्से वाली नहीं रखना चाहिए, हमें सौम्य वाली या हल्की मुस्कान वाली फोटो जो है वो अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। दोस्तों अगला है कि गंगा जल। दोस्तों हमें अपने घर में, खासकर किसी भी सनातनी या किसी भी हिंदू के घर में गंगा जल जरूर होगा, तो आप अपने घर में एक डब्बे में भर के गंगा जल जरूर रखें, और उसका उपयोग हमें जल चढ़ाते समय, सूर्य भगवान को अर्घ देते समय, या फिर अपने घर में ऐसे भी छिड़काव के लिए हमें जरूर उसका उपयोग करना चाहिए। तो हमें अपने घर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए। तो अगला है कि हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, जैसे कि गलत कामों में नहीं, जैसे कि घर में ही किसी कोई काम कर रहा है, जैसे कि हम पूजा कर रहे हैं और बगल में कोई गुजरा, तो हमारा ध्यान जो है वहाँ पे चला जाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पूजा करते समय किसी को टोकते हैं, तो हमें ऐसी गलती भूल से भी नहीं करना चाहिए। एक तो जो पूजा कर रहा है उसका तो पूजा भंग होगा ही, दूसरा जो टोक रहा है उसे भी पूजा में विघ्न डालने का दोष लगेगा। तो हमें किसी को भी पूजा करते समय नहीं टोकना चाहिए। अगर गलत भी वो पूजा कर रहा है तो उसको आप पहले बताएं या फिर पूजा होने के बाद बताएं, पूजा के बीच में आप टोका टोकी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इस तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।